पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अब सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक चिंगारी बन चुका है। भारत का खून खौल रहा है और अब हर जवाब कार्रवाई में दिख रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक एक कदम सख्ती की ओर बढ़ रहा है। सिंधु जल समझौता स्थगित हो चुका है, राजनयिक रिश्तों में कटौती हो गई है, व्यापार और डाक सेवा बंद कर दी गई है। ये सारे कदम बस ट्रेलर हैं, असली जवाब अभी बाकी है और उसकी चाबी अब भारत की सेना के हाथ में है। पाकिस्तान को भी समझ आ गया कि अब भारत कुछ बड़ा करने वाला है। वहां के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दावा किया कि भारत 10 या 11 मई को हमला कर सकता है। रूस के विक्ट्री डे के बाद सबकी नजर अब भारत की तरफ है। 9 मई को विक्ट्री डे के कार्यक्रम में पीएम मोदी को जाना था, लेकिन उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। अब ना तो वो जा रहे हैं और ना रक्षा मंत्री, सिर्फ रक्षा सचिव जाएंगे। ये दिखाता है कि भारत अब कूटनीति नहीं, सैन्य रणनीति पर काम कर रहा है। 7 मई को पूरे देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। लोगों को सिखाया जाएगा कि युद्ध की स्थिति में कैसे बचें। सायरन बजेगा, चेतावनी दी जाएगी और ये सब 1971 के बाद पहली बार हो रहा है। और 1971 में ऐसी ड्रिल के 4 दिन बाद ही युद्ध छिड़ गया था। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने दिन और रात दोनों समय युद्धाभ्यास किया। फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग, लो फ्लाइंग पास और तेज रफ्तार टेक ऑफ, सबने ये साबित कर दिया कि भारतीय सेना किसी भी घड़ी के लिए तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं कि भारत किसी भी समय एलओसी पर हमला कर सकता है। जब दुश्मन डरने लगे तो समझिए कि वार कब का तय हो चुका है। अब ना बातचीत होगी, ना चेतावनी दी जाएगी, अब सिर्फ एक चीज होगी, कार्रवाई। और जब देश तैयार हो, जब सेना तैयार हो, तो जंग की तारीख खुद ब खुद तैयार हो जाती है।